नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे एक बड़ी खबर दमोह सागर टोल रोड की। एमपीआरडीसी की बड़ी ही तानाशाही चल रही है। रोडों में सुधार नहीं होता, रोड के नाम पर केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। गड्ढों की सड़कों का टोल लिया जा रहा है। आम आदमी की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। काफी पैसे वसूले जाते हैं लेकिन रोड नहीं बनाई जाती। एमपीआरडीसी का भेदभावपूर्ण रवैया भी सामने आया है। सागर के बहेरिया तिगड्डा से गड़ाकोटा तक रोड में सुधार कर दिया गया, जबकि दमोह से गड़ाकोटा तक रोड में सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस के द्वारा बेशर्म आंदोलन चलाया गया। पूर्व में उनके द्वारा चेतावनी दी गई थी और आज प्रशासन को जगाने के लिए बेशर्म आंदोलन चलाया गया। मुख्य सड़क पर बेशर्म के पेड़ लगाए गए, जबरन टोल वसूली को अवैध बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर जल्द ही सुधार नहीं होता तब और भी अधिक उग्र आंदोलन होगा। लगाएं, क्या हुआ है? जैसे गत दिवस हम लोगों ने माननीय महोदय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें हम लोगों ने कहा था कि 7 दिन में अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, उसके बाद भी हमारे माननीय विधायक जी के छोटे भाई शांत हो गए, इसलिए हम लोग कुछ विलम्ब हो गया हम लोगों का। उसके बाद भी आज तक माननीय कलेक्टर साहब या माननीय एमपीआरडीसी के द्वारा किसी भी अधिकारी के द्वारा हम लोग से संपर्क नहीं किया गया। और आज मजबूरन बस हम लोगों को जनता के हित में, जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बेशरम के पेड़ लगा रहे, जो हम लोगों ने ज्ञापन में लिखा था। अगर शासन हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम गड्ढों में बेशरम का पेड़ लगाएंगे। जैसा शासन हो गया वैसा ही पेड़ लगेगा अब यहाँ पर। और ये जनता का आंदोलन है, ये कोई पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं, ये जनता का आंदोलन। जनता कर दे रही इस टोल पर और वसूला जा रहा है जनता से, तो सवाल भी जनता ही करेगी। वो आपको पटल पे आके जवाब देना होगा कि आपने सागर से लेके गड़ाकोटा तक क्यों पैच वर्क कराया और गड़ाकोटा से दमोह तक का पूरा पैच वर्क क्यों छोड़ दिया। उसकी क्या मजबूरी है कि उसने सागर में बहेरिया तिगड्डा से लेके गड़ाकोटे तक के पूरा पैच वर्क करा दिया, पूरा पैच वर्क। और सिर्फ 3 गुल्ली चौराहे से लेकर यहाँ गड़ाकोटा के पहले तक पूरा पैच वर्क छोड़ दिया गया। क्या मजबूरी थी? जब आपके पास संसाधन है, सुविधा है, आप प्रतिदिन हजारों लाखों रुपए का शुल्क वसूल रहे हैं। सोचिए एक टोल टैक्स पे कितनी का है? आप तो प्रत्यक्षदर्शी, एक दिन हर सेकंड में एक ट्रक निकलता, हर सेकंड में, और एक ट्रक से 250 से 300 रुपए शुल्क वसूला जा रहा है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है आपके पास फंड की कमी हो, लेकिन आप एमपीआरडीसी जानबूझ के दमोह की जनता को परेशान करने के उद्देश्य से, दमोह की जनता को परेशान करने के उद्देश्य से गड़ाकोटा से 3 गुल्ली चौराहे तक के कोई भी पैच वर्क का एक भी काम नहीं कराया गया आज तक। और मैं तो 3 गुल्ली चौराहे में रहने वाले और बांसा तक रहने वाले लोगों से क्या अपील करता हूं, आज जब आप घर से निकलें तो 3 गुल्ली चौराहे से टोल टैक्स तक के गड्ढे गिनिए और आप गिनेंगे कि 97 गड्ढे तो यही हो गए 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में। तो सोचिए आगे तक क्या हाल होगा। और ये शासन कभी सुनने वाला नहीं है। एमपीआरडीसी सो रही है, एमपीआरडीसी का पक्षपात रवैया चल रहा है। इतने गड्ढे हो चुके हैं, आए दिन गाड़ियों के टायर फूटते हैं, जिससे हमें 48,000 रुपये तक का हर चक्कर में नुकसान होता है। अगर ये गड्ढे नहीं भरे जाएंगे तो गाड़ीबाजी में बहुत नुकसान होता है टायर का। ये जो दमोह में एमपीआरडीसी का भर्राशाही का काम चल रहा है कि आवागमन में बहुत ज़्यादा बाधा हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, और फिर भी एमपीआरडीसी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। भ्रष्टाचार को में ही लिप्त है वो, इसलिए मजबूर होकर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। और यदि रोडों का सुधार नहीं हुआ तो हम लोग आगे चल के फिर उग्र आंदोलन करेंगे। पूर्व में आंदोलन हुए थे, लगातार कहा जा रहा था कि टोल प्लाजा को बंद किया जाएगा, टोल नहीं वसूला जाएगा क्योंकि सड़क नहीं है। अब तो सड़क के नाम पर केवल गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। आम आदमी काफ़ी परेशान है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया।